बेटा सारे चैप्टर सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कांशा। कार सोल्ड होगा ना बेटा, मेक वाला तो है ही नहीं। मैंने करीबन 75-80 टेस्ट पेपर्स बनाकर दे दिया है आप लोगों को प्रीवियस ईयर का, आप वो तो खुद कर लो। और सारा टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस भी कराया हुआ है। पैरलिज्म, बेटा पैरलिज्म का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो आपकी शादी होगी, है ना, तो आपके फादर क्या करेंगे पता है? आपके ही एज की लड़की ढूंढेंगे, है ना, आपकी कास्ट की लड़की ढूंढेंगे, और फिर कहेंगे कि अपने ही बराबर की होनी चाहिए, बहुत पैसे वाले नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत गरीब भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब समझ रहे हो? पैरेलल लेवल में लाके आपकी शादी करेंगे। क्यों कहते हैं पैरेलल में अगर शादी करते हो ना तो शादी टिकता है ना, बहुत ऊंचा या बहुत नीचा में शादी कर लो, अपने से एकदम अलग तरीके में शादी कर लो, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो नहीं टिक पाती शादी, है ना। तो बराबर के बीच में शादी टिकती है, बराबर के बीच में। बराबर मतलब समझते हो? पैरेललिज्म यानी अगर नाउन को बैलेंस करना है तो मैक्सिमम नाउन या प्रोनाउन से बैलेंस कर दो ना। अगर वर्ब को बैलेंस करना है तो वर्ब से करेंगे। अगर इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को बैलेंस करेंगे तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से ही बैलेंस करेंगे। अगर जेरेंट को बैलेंस करेंगे तो जेरेंट से ही बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि बैलेंस बिटवीन द इक्वल्स की बात करते हैं, बैलेंस बिटवीन द इक्वल्स की बात करते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। पहले ये 1 2 और 3 ए बी सी देख लो, तुम ए बी और सी देख लो तुम। देख लिया? सुनो, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स आर ऑल रेप्टाइल्स। स्नेक, क्रोकोडाइल और लिजर्ड ये तीनों रेप्टाइल्स हैं। नाउन नाउन नाउन, ठीक है ना। लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। एक और कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो लाइक प्लस नाउन को लाइक प्लस नाउन से हमने बैलेंस किया। इन शिमला इट इज कोल्डर इन जनवरी दैन, बेटा इन जनवरी को इन फेब्रुवरी से मैच करेंगे ना। जनवरी को फेब्रुवरी से कहते हैं, लेकिन अगर हम इन जनवरी लिख रहे हैं, इन जनवरी लिख रहे हैं, तो उसको बैलेंस करेंगे इन फेब्रुवरी से ना। यानी शिमला में जनवरी में जितना कोल्ड होता है वो ज्यादा होता है फरवरी में जितना कोल्ड होता है उससे। ठीक है, क्लियर? साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वी थिंक एंड व्हाई वी एक्ट। अगर इधर एक एक्शन की बात हो रही है तो बेटा दूसरा भी तो एक्शन होना चाहिए, व्हाई वी एक्ट। देखो यानी बराबर के बीच के बैलेंस होता है। आई वंडर्ड, मुझे समझ में नहीं आया, वॉट वॉज इन द पैकेट, पैकेट में क्या था, वेर इट केम फ्रॉम, कहां से आया, एंड हु हैड सेंड इट, एंड किसने भेजा। देखो पूरा पूरा सेंटेंस है, एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वर्ब भी होता है जो एक मीनिंगफुल रहेगा, और वो सेंटेंस भी हो सकता है और किसी सेंटेंस का भाग भी हो सकता है। देखो वॉट वॉज इन द पैकेट आगे अलग से अगर लिखना चाहोगे तो भी मीनिंगफुल है, वेर इट केम फ्रॉम अलग से लिखोगे तो भी मीनिंगफुल है, और इस पूरे सेंटेंस का भाग है तो भी मीनिंगफुल है। इसी को कहते हैं क्लॉज। अब किस तरह से हम पकड़ेंगे कि पैरेललिज्म सही है कि नहीं है? सबसे पहले आप ब्लू वाला देखोगे वो गलत है, और ग्रीन वाला देखोगे वो सही है। ठीक है, एक बार करो तो। चलो, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोल्जर, क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोल्जर इज नहीं आर। देखो अगर आप अच्छे सोल्जर की बात करते हो तो लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये दोनों नाउन है। इन दोनों नाउन को फिर नाउन से ही तो बैलेंस करेंगे। 3 क्वालिटीज की बात कर रहा है कि वफादारी, ईमानदारी और वीरता की बात करेंगे ना, तो वीरता के लिए नाउन फॉर्म है ब्रेवरी। समझ में आया? इसे तीनों नाउन को नाउन से बैलेंस करेंगे। नाउन को हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव लगाने का मतलब ही नहीं बनता है ना, बीइंग प्लस एडजेक्टिव लगाने का मतलब नहीं बनता। ये तो मुक्की इतना परेशान कर रही है ना मुझे तब से, पता नहीं कहां गई, उड़ गई। चलो, अ सोल्जर ओबेज हिज सीनियर willingly, देखो एडवर्ब फॉर्म willingly, कंप्लीटली एंड विद स्पीड क्या होगा भाई?
जब स्पीड से कोई काम करते हो तो क्विकली करते हो. A soldier obeys his parents, his seniors, willingly, completely and quickly. देखो, willingly, completely and quickly. ठीक है. नेक्स्ट आओ. द ट्रेनीज एनालाइज्ड, वर्ब लगाया. डिस्कस्ड, डिस्कस किया. एंड बेटा ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो एंड के बाद वर्ब ही लगाओ ना, फिर से दे लगाने का क्या मतलब बनता था, है ना. जब ट्रेनीज आगे लगा हुआ है ही, तो फिर से बीच में जबरदस्ती प्रोनाउन लगाने का मतलब ही नहीं बनता है. वर्ब वर्ब वर्ब. द ट्रेनीज एनालाइज्ड, डिस्कस्ड एंड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द न्यू रूल्स. उन्होंने एनालाइज, हाँ स्विफ्टली भी चलेगा, क्विकली और स्विफ्टली, मुसलिम दोनों चलेगा. अरे नाउन के पीछे क्यों पड़े हो विशाल, रुको ना बेटा. ही इज फूलिश एंड माइजर. बेटा फूलिश, फूल वर्ब है जिसमें ISH लगा के एडजेक्टिव बनाया गया, लेकिन जरा डिक्शनरी में खोजो आप माइजर देखोगे नाउन है. अब एक रूल याद रखना, हमेशा पर काम नहीं आएगा लेकिन आता है. नाउन में जब एडजेक्टिव लगाते हैं ना, LY लगाते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. इसीलिए इस नाउन में हम LY लगा दे तो एडजेक्टिव बन गया. तो देखो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस कर लिए कि वो मूर्ख और कंजूस दोनों है. ठीक है. मतलब जब भी आप एक कंजंक्शन एंड, बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो ऐसे किसी से जोड़ोगे तो दोनों तरफ जो होगा ना, वो दोनों तरफ यू मर्डर्ड अ हेल्पलेस हाउस फ्लाई इन द लाइव क्लास. अरे यार तब से पागल किए हुए हैं, कभी इधर बैठ रहा है कभी इधर बैठ रहा है. ही इज फूलिश एंड माइजरली. देखो ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म है, फूलिश एंड माइजरली दोनों एडजेक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट आओ. अब देखो कहां के बैठा, देखो अब तुम बताओ, इसको मैं इसको मारू नहीं, इसको ये देखो, अब मराइए. चलो. ही एक्टेड, सॉरी हो गया. हाँ, ही एक्टेड ऑनेस्टली. ऑनेस्टली देखो बेटा क्या है, देखो ध्यान से. ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, यानी कोई विशेषता बताने वाला शब्द है, ईमानदार. और ईमानदारी से एडजेक्टिव में LY लगता है बेटा, तो वो बनता है क्या जानते हो, वो एडवर्ब बनता है. अब कह रहा है कि आप पागल हो गई हो यार. मक्खी से मुझे इरिटेशन होता है, और वहां के बोर्ड में जब बैठ जाती है ना, तो फिर उस बोर्ड में मार्कर नहीं चलता है, तो मुझे देख जैसे दिखता है वैसे मार देती हूँ. जैसे मक्खी दिखी वैसे मार दो. नेक्स्ट आप. ऑनेस्ट एडजेक्टिव है प्लस LY हो गया एडवर्ब. बेटा माइजरली अभी तो एडजेक्टिव बनाए थे, अब एडवर्ब कैसे बनाए. याद रखना एडवर्ब हम एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, लेकिन पहले से ही LY लगा. अब क्या करूं मैं. ऑनेस्टली का मतलब क्या हुआ, इन एन ऑनेस्ट मैनर. आप कह रहे हो मैम यू किल्ड अ हाउस फ्लाई मर्सीलेसली, तो मर्सीलेस में LY लगा के मर्सीलेसली लिखते हो, है ना. तो वैसे ही तो हम LY लगा के सोचे थे एडवर्ब बना दे, लेकिन बेटा पहले से एडजेक्टिव में LY लगा हुआ है, तब क्या करें, इन अ मर्सीलेसली मैनर. क्योंकि ऑनेस्टली का मतलब क्या था, इन एन ऑनेस्ट मैनर. मर्सीलेसली का मतलब क्या था, इन अ मर्सीलेस मैनर. हाँ देखो, नहीं 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 कुंदन तुमने गलत लिख दिया, क्योंकि तुमने लिख दिया कि मैंने एक मक्खी को मरवा दिया, गॉट अ फ्लाई किल्ड. मर्डर्ड नहीं, मर्डर्ड पढ़े, ये क्या लिख रहे हो, मर्डर स्पेलिंग में देखो क्या किया. आई डिडंट गेट अ हाउस फ्लाई किल्ड, आई किल्ड इट. हाँ मैंने किसी और से थोड़ी मरवाया है, खुद ही मारा है इसको, है ना. क्वेश्चन 3 नंबर में. हाँ बेटा एनालाइज्ड, डिस्कस्ड, अच्छा दे रेज्ड क्वेश्चन. अगर मैं कहूं एनालाइज, डिस्कस्ड एंड रेज्ड क्वेश्चन, ये भी तो चलेगा, है ना. हालांकि क्वेश्चन वर्ब और नाउन दोनों ऐसे क्वेश्चन लगा दिया, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दे बीच में नहीं आना चाहिए था. अब आओ देखो, ऑनेस्टली एडवर्ब है, इसको बैलेंस किए एडवर्ब से, सबको बैलेंस करना है. अब वुमन ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर, हमेशा उसको समय मिल जाता है क्या करने के लिए, फॉर डूइंग हर चोर्स, अपना काम करने के लिए. फॉर एंजॉइंग लेजर टाइम, जो लेजर उसका है फ्री टाइम, उसको एंजॉय करने के लिए. एंड टॉक नहीं बेटा, टॉकिंग होगा. अब बोलोगे कैसे हुआ बेटा, जब फॉर डूइंग है, फॉर एंजॉइंग है, तो फॉर टॉकिंग होगा ना. फॉर तो तीनों के लिए था, इसने सबसे आगे लगा के छोड़ दिया. अ वुमन ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर डूइंग, एंजॉइंग, टॉकिंग, तीनों में ING ING ING, है ना. देखो तीनों में ING लगा दिया मैंने.
हो गया? नेक्स्ट आओ, दे ट्रैवल टू दिल्ली टू आगरा। अब फिर विजिटेड क्यों लगाऊं? टू दिल्ली, अब फिर टू आगरा भी क्यों लगाऊं? दे ट्रैवल टू दिल्ली, आगरा एंड शिमला। यानी अननेसेसरली हम बीच में कुछ भी लगा दे, जरूरी थोड़ी है ना? समझ में आया? बीच में अननेसेसरली लगाने का मतलब नहीं बनता। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। प्रहलाद नेक्स्ट चैप्टर बता दे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी पैरलिज्म हो गया, इन्वर्जन कराऊंगी। अब इन्वर्जन भी अच्छा चैप्टर है, इन्वर्जन कर लेंगे फिर। चलो हो गया। आई फेस द ट्रायल, मैंने कोर्ट का पूरा ट्रायल फेस किया। बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड आई डिजायर, क्या जरूरी है यार? चलो पहले फिर से पूरा सेंटेंस देखें। बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड आई डिजायर्ड द ट्रूथ टू प्रिवेल, नहीं, बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग होगा फिर तो, आई भी हटेगा, दोनों V1 ING जेरेंट। देखो, आई फेस द ट्रायल बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग, है ना? बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग द ट्रूथ टू प्रिवेल, ये बिलीव करते हुए कि मैं इनोसेंट हूं और डिजायर करते हुए कि ट्रूथ प्रिवेल करेगा। अब लॉयर एक्सेप्ट्स, हमारा लॉयर एक्सेप्ट करता है केसेस, उन केसेस को दैट आर वर्दी एंड इफ शी थिंक्स, एंड इफ क्यों आएगा? दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स, ये होना चाहिए था, जो लायक है और जो उसे लगता है कि वो जीत जाएगी। अब लॉयर एक्सेप्ट्स केसेस दैट आर वर्दी एंड दैट शी थिंक्स, जो लगता है उसे कि सही है और जो उसे लगता है कि वो जीत जाएगी। देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाइए। इज गोइंग टू गिरिडीह, नहीं, थोड़ा सा गलत कर दी, फॉर लगाओगे तब होगा। फॉर गोइंग टू एंड मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेटिंग छठ, ऐसे होगा। प्रिवेल का मतलब होता है बेटा वो, उसका वो चलेगा। प्रिवेल मतलब वही उसी का बोलबाला होगा, वही चलेगा वैसे, ठीक है? माई essay received a low grade, मेरे essay को कम मार्क्स मिले। more for its grammatical mistake than for, more for than for आना चाहिए ना, है ना? for its grammatical mistakes, for what was said in it, ऐसे होना चाहिए ना, for its grammatical mistakes and for what was said in it। देखो, I like television, ठीक है, as much as reading books, ये कैसे होगा? तब तो हमें वॉचिंग टेलीविजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन वॉच करना और बुक्स रीड करना। वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग बुक्स। देखो, आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन एज मच एज रीडिंग बुक्स, यानी टेलीविजन को हम जो करते हैं वो भी लगाएंगे, क्योंकि बुक्स को हम रीड करते हैं वो लगा हुआ है, ठीक है ना? करो आगे। बैच नंबर 29 आपका है ना, कुछ चैप्टर्स में डाल दूंगी अब, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है और इधर फिर कुछ छुट्टी भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपका है ना एक आध चैप्टर बीच में डाल दूंगी ताकि आप आगे बढ़ लो। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि वो क्या, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्टोरीज में जो वो क्या होता है वो सब,
है ना, प्रोवर्ब्स, लीगल टर्म्स, है ना। तो ये सब जो है ना बेटा, ये सब मैं क्या करूंगी ना, मैं इस छुट्टी के दौरान डालते रहूंगी आप लोग का, ताकि आप लोग एटलीस्ट करते रहो, ठीक है। चलो, ही लाइक्स टू गो फिशिंग, गो के बाद आईएनजी फॉर्म जनरली आता है, गो शॉपिंग, गो फिशिंग, है ना। बट माई ब्रदर प्रेफर्स, ही लाइक्स टू गो है, देखो जरा ध्यान से, लाइक्स टू गो, बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू कैच होगा ना, ही लाइक्स टू गो तो प्रेफर्स टू कैच होगा ना। बड़े सेंटेंस कर दे रही हूं मैं अब, और देखो दोनों बैलेंस करो। ईटिंग हेल्दी फूड, रेस्टिंग, ईटिंग, रेस्टिंग एंड ड्रिंकिंग होगा ना। हेल्दी फूड खाना, रेस्ट करना और लॉट ऑफ फ्लूइड पीना ही एडवाइजेबल है किसी के मामले में, कोई बीमारी के मामले में, या मान लो जुकाम हुआ है तो, है ना। वोकैबुलरी तो कराऊंगी बेटा, वो सारे शीट्स तो कराना मेरी जिम्मेदारी है, सारे शीट्स में कंप्लीट कराऊंगी। जीआईएफ वोकैब बहुत सुंदर सा वीडियो टाइप का वोकैब होगा, वो स्टोरीज में जो वोकैब है आपके, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब में करा चुकी थी, तो आप कहां ढूंढोगे, वो मैं आपको वीडियो दे दूंगी पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आप, अरे खत्म हो गया क्या, अच्छा। शी इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, देखो नॉट ओनली के बाद एन एडजेक्टिव नाउन, बट ऑल्सो के बाद क्या जरूरी था, और सुपर्ब सिंगर लगा दे। नॉट ओनली के बाद एन एक्सेलेंट स्टूडेंट है, तो नॉट ओनली का जोड़ा होता है बेटा बट ऑल्सो, अ सुपर्ब सिंगर, बस। अब दूसरी बात, एक और पंगा है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो बेटा, एक ही बच्चा, एक ही लड़की है, तो उसके लिए एक ही बार आर्टिकल आएगा, दो आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। एक ही व्यक्ति है तो एक ही बार आर्टिकल आएगा, ठीक है। सूरज, वॉल्यूम 1 बहुत एसेंशियल है बेटा, वॉल्यूम 1 तो सारे जितने टॉपर्स है वो आपको सजेस्ट करते हैं, फिर क्यों नहीं खरीदते हो। वी नॉट ओनली वॉन्ट टू विजिट द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, बेटा बट ऑल्सो के बाद आगरा फोर्ट है, तो नॉट ओनली के बाद द ताजमहल होगा, तो वी वॉन्ट टू विजिट, बेटा हमें तो चाहिए, हम विजिट करना चाहते हैं, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। देखो, वी वॉन्ट टू विजिट, वी वॉन्ट टू विजिट, नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट, क्योंकि नॉट ओनली के बाद ताजमहल है तो बट ऑल्सो के बाद आगरा फोर्ट होगा, बैलेंस तो करोगे ना। नॉट ओनली डिड ही बाई, इसको छोड़ दो, 16 को छोड़ दो, क्योंकि 16 का है ना बेसिकली वो उससे क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका, कंजंक्शन से क्वेश्चन है वो, 16 और 17 सेम है, कंजंक्शन से क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। 18th में आओ, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर देन मुंबई, ना बेटा जयपुर का क्लाइमेट को मुंबई से हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कंपेयर करना चाहिए था देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई से, है ना। जयपुर का क्लाइमेट को मुंबई के क्लाइमेट से कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर कर दिए, लेकिन क्लाइमेट वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, याद रखना, रिपीटिशन जो नाउन का होता है ना, उसी से बचने के लिए बड़ा सा चैप्टर प्रोनाउन बना है, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए चैप्टर प्रोनाउन बना है, दैट ऑफ मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर देन दैट ऑफ मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज मोर सीवियर देन दैट ऑफ मुंबई, समझ में आ गया। ओके, तुम लोग को लोड हो चुका है क्या, निप्ट इन द बर्ड, गिफ्ट ऑफ द गैप, सब लोड हो गया शायद ना। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन पटना, बेटा दिल्ली की सड़कें पटना से ज्यादा चौड़ी नहीं है, पटना के सड़कों से चौड़ी है ना, देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना कहोगे, इसी को तो कहते हैं पैरलिज्म। भाई दिल्ली की सड़कों का कंपैरिजन पटना से कैसे कर दोगे, जयपुर के क्लाइमेट का कंपैरिजन मुंबई से कैसे कर दोगे, मुंबई के क्लाइमेट से करोगे ना, ठीक है। तो स्ट्रीट्स का कंपैरिजन हम स्ट्रीट से करेंगे, लेकिन बेटा क्लाइमेट सिंगुलर वर्ड था, इसको हटाने के लिए प्रोनाउन दैट लगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट्स प्लूरल वर्ड है, इसको हटाना है प्रोनाउन चाहिए मुझे, तो बेटा प्रोनाउन में दैट नहीं लगा सकती हूं, क्योंकि दैट सिंगुलर है, दोस आएगा, दैन दोस ऑफ पटना। ओके कुंदन, तभी तो मैं कहती हूँ ना बेटा कि आप लोग ऑनलाइन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन आपको एकदम लेटेस्ट बुक मिलेगा, और वो भी सिर्फ केडी पब्लिकेशन में, क्योंकि बाकी लोग खरीद के है ना बहुत बड़ा स्टॉक रख लेते हैं,
क्योंकि उन लोग को जानते हो क्या प्रॉब्लम होता है, उन लोग को बार बार ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत कॉस्ट लगता है। तो वो क्या करते हैं ना, 15-20 हजार एक साथ मंगवा कर रख लेते हैं, और फिर नया एडिशन जब आता है तो फिर ऑर्डर ही नहीं करते, उन लोग कहते हैं कि हमारे पास है। चलो, ही डेल्ट, डील का सेकंड फॉर्म डेल्ट, वो अपने कस्टमर से कैसे निपटता था, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ऑनेस्टली एडवर्ब है बेटा, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। लेकिन निगर्डली का मतलब होता है कंजूस, ये एडजेक्टिव है। जब भी याद रखना, आप एडजेक्टिव में इसको फिर से पढ़ोगे, जब भी एडजेक्टिव एलवाई में खत्म होता है ना, तो एडवर्ब बनाने के लिए फिर से एलवाई तो लगा नहीं सकते हैं, तो इन अ डैश मैनर, अब बीच में डैश में एडजेक्टिव डाल देते हैं, ठीक है। जैसे he dealt with his customers honestly but in a niggardly manner, honestly but in a niggardly manner। क्यों? क्योंकि बेटा ये एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए, तो निगार्डली का एडवर्ब क्या होगा, इन अ निगार्डली मैनर। जब भी एडजेक्टिव एलवाई में खत्म हो जाए, ठीक है, बैलेंस करना है, खाली बैलेंस करना है, याद रखो ना। जैसे देखो ना, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव ना, जब टू डाई को बैलेंस करेंगे तो डू लिव से बैलेंस करेंगे ना, टू डाई को बैलेंस करोगे तो टू लिव से बैलेंस करोगे। देखो, टू डाई, टू लिव, मरना अच्छा है ऑनर के साथ, सम्मान के साथ, देन टू लिव विद डिसऑनर, यानी कि असम्मान के साथ, बेइज्जती होके, ठीक है ना, रहना जीना से तो अच्छा है ऑनर के साथ मरना, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? वी हैव फिनिश्ड, देखो दिस पोर्शन कंप्लीटली, पैरलिज्म चैप्टर हमारा हो गया। पैरलिज्म अगर याद रखना, एक बार पैरलिज्म फिर से रिवाइज करना जब आप पढ़ो कंजंक्शन, तब, ठीक है। एक बार कंजंक्शन पढ़ने के बाद पैरलिज्म रिवाइज करना।